Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that epithelial tissue arises from, यानी कि epithelial tissue कहाँ से आता है। फिर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है टिश्यू। ठीक है, यदि हमें टिश्यू के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, जो टिश्यूज होता है वो बेसिकली 3 जर्माइनल लेयर से आता है। ठीक है, 3 जर्माइनल लेयर्स जो होते हैं उनमें से हमारे ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू उगते हैं। तो वो जो 3 जर्माइनल लेयर है ये है हमारे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, फिर है हमारा मीजोडर्म, मीजोडर्म, और फिर आता है एंडोडर्म। तो ये जो 3 है जर्माइनल लेयर्स, इनसे उगते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म में से हमारा आता है स्किन एपिडर्मिस। ठीक है, जो स्किन एपिडर्मिस होता है वो हमारा एक्टोडर्म से आता है। स्किन एपिडर्मिस मतलब स्किन की जो ऊपरी परत या आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं, वो एक्टोडर्म से आता है। फिर मीजोडर्म से हमारा आता है कोइलोमिक, कोइलोमिक एपिथीलियम। ठीक है, कोइलोमिक एपिथीलियम। तो जो कोइलोमिक एपिथीलियम होता है ये आता है हमारा मीजोडर्म से। कोइलोमिक एपिथीलियम यानी कि वो जो हमारा एब्डोमिनल वॉल होता है या वॉल ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ये हम कह सकते हैं कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उसका जो वॉल होता है वो उसको हम कहते हैं कोइलोमिक एपिथेलियम। और ये जो कोइलोमिक एपिथेलियम होता है ये हमारा आता है मीजोडर्म से। फिर हमें दिया गया है एंडोडर्म, तो एंडोडर्म से आता है हमारा गट एपिथेलियम। तो जो गट का एपिथेलियम होता है यानी कि वो जो लाइनिंग्स होते हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइनिंग में, वो लाइनिंग्स को हम गट एपिथेलियम बोलते हैं, जो कि एंडोडर्म से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का हमें पूछा गया कहाँ से आते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू 3 जर्माइनल लेयर जो कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से आते हैं। हमारे ऑप्शन में भी हमें ये तीनों दिए गए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन तीनों के तीनों से हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आता है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।